हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में तरल दाब के चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हम सब लोग आज पास्कल नियम के अनुप्रयोग में सबसे पहला अनुप्रयोग द्रव चालित लिफ्ट पढ़ने वाले हैं और इसके बाद द्रव चालित ब्रेक को हम सब लोग पढ़ेंगे। होता क्या है ये चीज़, नाम में ही समझ लीजिए। द्रव चालित लिफ्ट यानी हाइड्रोलिक लिफ्ट बोला जाता है। लिफ्ट हम सब लोग जानते ही हैं, ऊपर नीचे आते जाते हैं, उसको भी कह सकते हैं। और जो आप कभी बाइक वगैरह सर्विस करवाने जाते हैं एजेंसियों में तो देखते हैं बाइक को उठाने के लिए हम जिस भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसे द्रव चालित लिफ्ट बोला जाता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं। ठीक है भैया। तो ये होता क्या है, यह भारी वस्तुओं को उठाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। यह दो अलग अलग अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के बेलनाकार बर्तनों को जोड़कर बनी होती है, जिस पर वायुरोधी घर्षण रहित पिस्टन लगे होते हैं। वायुरोधी मतलब वायु को रोकने के लिए, घर्षण रहित मतलब घर्षणहीन, उसमें कोई घर्षण उत्पन्न नहीं होता है। पिस्टन लगे होते हैं। बर्तन के अंदर असंपीड तथा अश्यान द्रव भरे होते हैं। असंपीड का मतलब उस द्रव को हम एकत्र नहीं कर सकते, मतलब कंप्रेस नहीं कर सकते। और अश्यान का मतलब जो होता है भैया, ये द्रव की एक लेयर दूसरी लेयर पर कोई बल नहीं लगाती, यानी कि जब द्रव की ऊपर वाली परत दूसरी परत पर फिसलती आगे गति करती है तो उसमें कोई विरोध नहीं होता। यानी कुल मिलाकर के जैसे ठोस में होता है आपका घर्षण बल, वैसे द्रव में होता है आपका श्यान बल होता है। ठीक है, क्लियर बात। कोई विरोधी बल नहीं लगता है, द्रव ऐसे फिसलते हुए गति कर लेते हैं। चित्र में देखिए क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो ये हमारा एक डायग्राम है हाइड्रोलिक लिफ्ट का। इसमें क्या होता है, भारी वस्तुओं को उठाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दो अलग अलग अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होते हैं। एक का एरिया कम होता है और दूसरे वाले का एरिया ज़्यादा होता है। यानी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जिसको कहने का मतलब ये पिस्टन है। अच्छा, सुई वगैरह में देखे होगे नहीं, सुई वगैरह सिरिंज वगैरह कैसी होती है, बताए थे ना, पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे। ये पिस्टन ऐसे ही तो होती है। इसमें एक रबड़ लगी हुई होती है, तो किसका कार्य करती है, पिस्टन का ही तो कार्य करती है, लीकेज को रोकता है। क्लियर है ना बात। वही चीज़ यहाँ पर ये पिस्टन यानी लीकेज को रोकती है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रफल के ये पिस्टन है और इनको इन दोनों पिस्टनों को किससे जोड़ा गया है, इन दोनों को जोड़ा गया है, इन दोनों एरिया को जोड़ा गया है बेलनाकार। बेलनाकार यानी ये बेलनाकार समझो, एक पाइप देखो, पाइप वही समझ लीजिए। बेलनाकार का मतलब होता है पाइप जो होते हैं ना, वही उसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के बेलनाकार बर्तनों को जोड़कर बनी होती है। ठीक है, तो एक ही कोई पाइप होता है, इधर का एरिया क्या होता है ज़्यादा और एक तरफ का एरिया कम होता है। यानी एक तरफ पाइप मोटा होता है, दूसरी तरफ का पाइप पतला होता है। ठीक है ना, क्लियर है बात। ठीक है, फिर आगे और इन्हीं पर क्या लगा होता है, वायुरोधी घर्षण रहित पिस्टन। ये चीज़, ये एरिया जो होते हैं ये दरअसल आपके अभी हमने बताया कि ये पिस्टन ही होते हैं। क्या होते हैं, पिस्टन। और वायुरोधी मतलब ये अंदर हवा को आने नहीं देते हैं। घर्षण रहित मतलब ये जब इन दीवारों पर, पाइप की दीवारों पर या बेलनाकार बर्तन की दीवारों पर ये जब नीचे की ओर खिसकेंगे, जैसे ये सुई में खिसकते हैं ना, इंजेक्शन जब लगाते हैं, वैसे ये खिसकेंगे तो कोई बल नहीं लगेगा, कोई विरोध यहाँ पर नहीं होगा, आराम से ये खिसक जाएंगे। पिस्टन लगे होते हैं और यह भी कहा गया है कि बर्तन के अंदर असंपीड तथा अश्यान द्रव होता है। ये द्रव, इसमें द्रव के रूप में हम भरते क्या है, तेल को भरते हैं भैया। क्या भरते हैं, तेल को भरते हैं, ऑयल को भरा जाता है। क्यों ऑयल को भरा जाता है, अगर आप इसमें जल भरेंगे तो जल क्या होता है, गर्म उष्मा बन जाती है, गर्म बन करके मतलब गर्म किया जाएगा जब जल को, तो वो वाष्प में बदल जाता है। जल जो है किस में बदल जाता है, वाष्प में, यानी भाप में बदल जाता है। तो वो उड़ सकता है, ख़त्म हो सकता है वाष्प के द्वारा, गैस के द्वारा। क्लियर है ना, चाहे जितना लगाई कुछ ना कुछ तो लीकेज हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या भरा जाता है, ऑयल भरा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लगाया गया है आपका छोटा पिस्टन, यहाँ पर क्या लगाया गया, बड़ा पिस्टन।
और यहाँ पर हम कार वगैरह वॉश करने के लिए कार वगैरह खड़े करते हैं, या लिफ्ट में यहीं पर व्यक्ति खड़े होते हैं। और इधर से क्या लगाया जाता है, पिस्टन पर बल लगाया जाता है। बल लगाएंगे तो जो द्रव भरा हुआ है ये द्रव आगे की ओर बढ़ेगा। ये द्रव भाई घूम नहीं सकता है, ये तो बता असंपीड व आस्यान द्रव, ये घूम नहीं सकता है, ठीक है, ये सिकुड़ नहीं सकता है, और ये कहीं पर इकट्ठा भी नहीं हो सकता है, ये केवल दौड़ेगा। जो द्रव भरा गया उसका घनत्व ρ है, ठीक है, क्लियर है ना बात। तो यहाँ से अगर हम बल लगाएंगे कितना F1, तो जाहिर सी बात है यहाँ का पिस्टन ये नीचे आएगा। पिस्टन के नीचे आने से ये द्रव कहाँ की ओर बढ़ेगा, आगे की ओर, सामने की ओर, और ये वाला द्रव इस वाले पिस्टन पर क्या लगाएगा, बल। पिस्टन मतलब जो ऊपर नीचे खिसक सकता है वही पिस्टन होता है। तो ये वाला पिस्टन कहाँ की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, नहीं, यानी वस्तु कहाँ की ओर जाएगी, ऊपर की ओर। और जैसे ही ये बल हम ऊपर की ओर यानी कम करेंगे, पिस्टन को छोड़ेंगे, तो ये वाली वस्तु कहाँ की ओर आएगी, नीचे, क्योंकि भारी वस्तु ये किधर आएगी, नीचे। तो ये द्रव नीचे आएगा, जिससे ये पिस्टन ऊपर जाएगा। क्लियर है ना। तो इधर से कितना बल लगाते हैं F1, तो इधर कितना बल हमको प्राप्त होता है F2। तो ये F2 बल ही पता करना है हमको। अच्छा, एक चीज़ और बताए थे हमने, क्या बताया था कि द्रव के किसी एक भाग पर जब हम कोई दाब लगाते हैं तो वो दाब समान दिशाओं में, यानी सभी दिशाओं में समान मात्रा में वितरित हो जाता है। यानी जितना दाब इस बल के कारण इस पिस्टन पर जब हमने इस बल के कारण दाब उत्पन्न किया P1, तो इसी दाब के साथ द्रव जो है सभी दिशाओं में बराबर जाएगा। एरिया से हमको नहीं मतलब, हमको बल से नहीं मतलब, हमको दाब तो बात देखिए। तो यहाँ का दाब कितना P1, और जितना दाब इधर लगेगा द्रव पर एक हिस्से पर, उतना ही दाब सभी हिस्सों पर लगता है। ये पास्कल का नियम है। तो दाब इधर कितना लगा है P1, तो इस वाले पिस्टन पर द्रव कितना दाब लगाएगा, P2 दाब लगाएगा। और जो कि दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि बराबर दाब लगेगा पास्कल के अनुसार। तो यहाँ का दाब क्या हो जाएगा P1, और एक तरफ का दाब हो जाएगा P2। क्लियर है ना बात। और दाब बराबर पढ़े क्या हो, दाब बराबर पढ़े हो बल बटा क्षेत्रफल। क्लियर है ना बात। तो P1 के लिए ध्यान से देखिए, P1 के लिए बल कितना लग रहा है F1, और क्षेत्रफल कितना है A1। P2 के लिए बल कितना है F2, और क्षेत्रफल कितना है इसका A2 है। क्लियर है ना बात। तो यहीं से हम ये फार्मूला लगाएंगे, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल F1/A1, और दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल F2/A2 हो जाएगा। अगर ध्यान से देखिए तो बताओ एरिया किसका बड़ा है। यहाँ से F2 की वैल्यू निकालेंगे, ध्यान से देखिए, F2 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो A2 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये एक फार्मूला बन जाएगा। अब बात समझिए, एरिया कहाँ का ज़्यादा है भाई, एरिया कौन सा ज़्यादा है, A2 वाला, किससे, A1 से। तो जाहिर सी बात है इसका एरिया अगर ज़्यादा है, एरिया इसका ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है बल किसका ज़्यादा होगा, सामने वाले का। भाई एरिया कौन ज़्यादा है, A2, तो बल कौन ज़्यादा होगा, F2 ज़्यादा होगा। भाई छोटी वाली संख्या को छोटी से भाग, बड़ी वाली संख्या को बड़ी से भाग कराएंगे कि नहीं कराएंगे। क्लियर है ना बात। दो अनुपात आपस में बराबर कम होंगे भाई। 2/5 बराबर हम इसको लिख सकते हैं 10/25। तो ये चीज़ बराबर देखो, 5 के आगे कितना 25, तो 2 के आगे कितना है 10, कैंसिल आउट कीजिए, 2 पंची 10, या 5 दूनी 10 और 5 25, बराबर है कि नहीं बराबर है। लेकिन लिखने का तरीका कहने का मतलब है, तो बड़ी संख्या के आगे बड़ा और छोटी संख्या के आगे छोटा लिखना पड़ेगा। तो अगर A2 ज़्यादा है तो जाहिर सी बात F2 क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है ना बात। तो A2 ज़्यादा है, ज़्यादा वाले को कम वाले से भाग कराएंगे तो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, और 1 से बड़ी वैल्यू का गुणा हमेशा छोटे की तरफ कराते हैं, तभी तो वो बड़े के बराबर जाता है। तो जाहिर सी बात अगर एरिया ज़्यादा है, A2 ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात F2 भी ज़्यादा होगा। यानी हम कम बल लगा करके ज़्यादा बल प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम यहाँ से कम बल लगाएंगे, और जहाँ का जिस पिस्टन का एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पर ज़्यादा बल हमको मिलेगा। तो यहाँ से भारी वस्तुओं को हम उठा सकते हैं। ये है आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट। दूसरा हमारा है द्रव चालित ब्रेक, जिसको हाइड्रोलिक ब्रेक कहा जाता है। ये होता क्या है, इसमें हम सब लोग जब भारी वाहन होते हैं उसकी गति को कम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें एक मास्टर बेलन होता है, और यहाँ से भरा रहता है, ये ध्यान से देखिए, यहाँ से ये एक नली लगी होती है और इसमें द्रव भरा होता है। द्रव के रूप में जो हम तेल भरते हैं उसको कहते हैं ब्रेक ऑयल, ब्रेक तेल कहा जाता है। ठीक है। तो इस मास्टर बेलन से स्टार्ट होता है। मास्टर बेलन क्यों है नाम इससे दिया गया वो अभी हम जानेंगे। तो इसमें तेल भरा हुआ रहता है, और यही तेल आगे नली लगी होती है, उसी नली से होते हुए पहियों
सभी पहियों को चलती है। हमने पहिए सभी पहियों तक पहुंचती हैं। हमने एक पहिया दिखाया है, जैसा इस वाले पहिए में होगा वैसे अन्य तीनों पहियों में होंगे। तो ये होता क्या है कि एक मास्टर बेलन होता है। मास्टर बेलन का एक जो छोर होता है, मास्टर बेलन या मास्टर बेलन में एक पिस्टन लगता है जिसको मास्टर पिस्टन भी कहते हैं, और ये पी होता है। क्लियर है बात? पिस्टन है तो जाहिर सी बात ये आगे पीछे खिसक सकता है। अब इस पिस्टन को जोड़ा गया है इधर से, किससे? एक लीवर व्यवस्था से। लीवर व्यवस्था मतलब ये एल आकार का होता है, ये एल आकार का होता है, ध्यान से देखिए, एल आकार का होता है और सामने लगा होता है ब्रेक पैडल। तो ये ब्रेक पैडल से जुड़ा होता है, ठीक है। जो मास्टर बेलन है उसमें जो पिस्टन लगा होता है वो डायरेक्ट किससे जुड़ा है? लीवर व्यवस्था से होते हुए किससे जुड़ा है? ब्रेक पैडल से। यहाँ से हम ब्रेक पर पैर रखते हैं तो जाहिर सी बात है ये वाला पिस्टन किधर की ओर भागेगा? अंदर की ओर भागेगा। तो जिससे ये जो द्रव भरा हुआ है ये किधर की ओर भागेगा? आगे की ओर। आगे की ओर भागेगा तो जैसे इस पहिए में गया वैसे अन्य पहियों में जाएगा। तो ये इस पहिए के अंदर अगर आएगा तो ध्यान से देखिए थोड़ा सा, तो इसमें ध्यान से देखिए, ये जो द्रव अंदर आएगा तो यहाँ पर पहले से ही दो और पिस्टन लगे होते हैं, एक का नाम P1 दूसरे का नाम P2 है। तो ये पिस्टन कहाँ जाएंगे? दूर जाएंगे। दूर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अगर ये पिस्टन दूर जाएंगे तो यहाँ पर जो S1 और S2 तुम्हारे आपके ब्रेक शूज लगे होते हैं। अगर आप सब लोग पहिए में पैडल वगैरह अंदर लगे होते कि नहीं, ये कुछ ऐसे बेलनाकार के देखे होंगे, पीछे से लगाए जाते हैं कि नहीं लगाए जाते हैं? बाइक वगैरह में देखे होंगे, सर्विस कराने जाएंगे जब ब्रेक नहीं लगती, चिपकने लगती, तो वहाँ पर ये चेंज किया जाता है, ठीक है। तो ये P1 यहाँ से द्रव जैसे जैसे आएगा तो ये P2 और P1 पिस्टन जो है ये दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो ये जो तुम्हारे ब्रेक शूज लगे हैं ये भी क्या होंगे? दूर चले जाएंगे। दूर जाएंगे तो ये किससे चिपक जाएंगे? पहिए से चिपक जाएंगे और पहिए का वेग कम हो जाएगा। क्लियर बात? और जैसे ही पैडल से पैर हम हटाते हैं ये जो द्रव है ये कहाँ की ओर भागेगा? ऊपर की ओर, मास्टर बेलन में जाएगा। ऊपर की ओर जाएगा तो ये, अब बात समझिए, ये अंदर की ओर कैसे आएंगे? भाई ये द्रव बाहर कैसे जाएगा? आप कह रहे होंगे ऊपर कैसे जाएगा, तो वहाँ से समझिए, यहाँ क्या लगी? स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या करेगा? इस वाले ब्रेक शूज को इसमें चिपकने से रोकेगा पहिए में से। और जैसे ही हम यहाँ से पैर से ब्रेक पैडल से पैर हटाते हैं तुरंत का तुरंत क्या होता है कि जो द्रव है वो बाहर की ओर भागेगा, जिससे ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी? थोड़ा सा बल, जो अपना प्रत्यानयन बल है वो दिखाएगा। प्रत्यानयन बल के कारण स्प्रिंग अपनी पहली स्थिति में आएगी। तो ये जो ब्रेक शूज है ये आपस में फिर से चिपका लेगा। पहले भाई ये ब्रेक शूज गया पहिए से चिपका S1 और S2, तो जाहिर सी बात है स्प्रिंग फैलेगी, और जैसे ही पैडल हटाएंगे स्प्रिंग सिकुड़ जाएगी, अपनी प्रारंभिक स्थिति में आएगी, जिससे ये पैडल जो है पहिए से छूट जाएंगे, जो चिपक रहे हैं वो छूट जाएंगे। तो ऐसे काम करता है। चलिए इसमें देखते हैं आगे बारे में। तो लिखना क्या है इसमें? पास्कल नियम पर आधारित इस युक्ति का उपयोग भारी वाहनों की गति को कम करने के लिए किया जाता है। अब इसकी रचना देख लेते हैं। इसकी रचना क्या है भैया? इसमें एक मास्टर बेलन M होता है। मास्टर बेलन M में ब्रेक तेल भरा होता है, ठीक है, जिसके एक सिरे पर पिस्टन P का संबंध L आकार के लीवर व्यवस्था से होते हुए ब्रेक पैडल तक होता है। यही चीज़ बताए थे। जबकि दूसरा सिरा जो मास्टर बेलन का दूसरा सिरा है वो कहाँ पर है? देखो, मास्टर बेलन ये है ना, पहला सिरा किससे है? पिस्टन से होते हुए, लीवर व्यवस्था से होते हुए किससे लगा होता है? ब्रेक पैडल से लगा होता है। और जो दूसरा इसका सिरा होता है, ये मास्टर बेलन का जो दूसरा सिरा है वो किससे लगा होता है? एक नली पर लगा होता है। एक नली लगी होती है यहाँ पर, ठीक है, एक नली लगी होती है, और नली के दूसरे सिरे पर एक हमने पॉइंट T लिया है, उसी की बात ये कर रहा है। तो नली के दूसरे सिरे पर मास्टर बेलन के जबकि दूसरे सिरे पर, मास्टर बेलन के दूसरे सिरे पर T नली द्वारा, सिरे पर यहाँ लिख लेना, T नली द्वारा, जो नली T आकार की नली है कि नहीं है? ध्यान से देखिए, ये नली किस आकार की है? T आकार की ही तो है, तो T नली इसीलिए इसको बोल दिया गया है भैया, है ना बात? चलिए थोड़ा सा अब ठीक है ना। तो T नली द्वारा पहिए वाले बेलन C से संबंधित रहता है, ठीक है, पहिए वाले बेलन C से संबंधित रहता है। अब अंदर ध्यान से देखिए, पहिए के अंदर एक बेलन पड़ा है,
ठीक है। ये टी आकार का निचला वाला सिरा, ये सी पॉइंट है आपका, यहीं से ये जुड़ा हुआ होता है। क्लियर है। अब आगे फिर क्या कह रहा है, बेलन सी में 2 पिस्टन P1 और P2 लगे होते हैं। तो अंदर वाला जो बेलन आपका ये भरा है, इसमें 2 और पिस्टन है। ये पॉइंट कौन सा है, ये आपका सी पॉइंट है। इसमें 2 और पिस्टन है P1 और P2, ठीक है। P1 और P2 से क्या जुड़े हैं, ब्रेक शूज S1 और S2 जुड़ा है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सी में 2 पिस्टन P1 व P2 लगे होते हैं जो क्रमशः ब्रेक शूज S1 और S2 से जुड़े रहते हैं। अभी हमने बताया। अब क्रिया विधि जो हमने अभी बताई वही सेम पैटर्न यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये पूरी नोट्स है भैया, एकदम बनाई गई है, तो यहाँ से ध्यान से देखना है। तो क्रिया विधि में क्या है, जब ब्रेक पैडल B को पैर से दबाया जाता है तो मास्टर बेलन में भरा द्रव पिस्टन P द्वारा नली T में आगे की ओर बढ़ता है। यही चीज़ तो हमने बताया था, यही चीज़ हमने शुरुआत में बताई। ये जो हमारा पैडल B है, इस पर जैसे हम पैर रखते हैं तो ये क्या होता है, ये जो पिस्टन P लगा मास्टर बेलन में, ये किधर की ओर जाएगा, आगे की ओर बढ़ेगा। पिस्टन भाई आगे पीछे खिसक सकता है, तभी तो उसका नाम पिस्टन है, तो ये आगे पीछे खिसक सकता है। तो जब जो मास्टर बेलन में द्रव भरा है, पिस्टन P के खिसकने से वो द्रव भी आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आगे मतलब पॉइंट T की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट T की ओर बढ़ जाता है कौन, द्रव, ठीक है। जिसके कारण पहिए के बेलन C के पिस्टन P1 और P2 एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। यही चीज़ तो बताए ना भाई, पिस्टन लगा होता है पहिए के अंदर, ऊपर से आया हुआ होता है। यहाँ से देखिए ऊपर से आया हुआ होता है कि नहीं, ये पिस्टन यहाँ एक लगा होता है C, और एक C में ये C बेलन है, सिलेंडर है, ठीक है। अब यहाँ पर भी 2 पिस्टन लगे होते हैं, एक P1 और दूसरा P2। अब जैसे इसमें द्रव भरेगा तो ये पिस्टन मतलब आगे पीछे खिसक सकते हैं, ये पिस्टन किधर जाएंगे, बाहर, और जिससे ब्रेक शूज पर ये बल लगाएंगे और ब्रेक शूज किससे चिपक जाएंगे, ब्रेक शूज चिपक जाएंगे पहिए से। यही चीज़ तो है ना। C के पिस्टन P1 और P2 एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप ब्रेक शूज S1 और S2 पहिए की गति को धीमा कर देते हैं। ये पहिए से चिपकेंगे, धीमा कर देंगे, और जैसे ही ब्रेक पैडल हटाते हैं, स्प्रिंग द्वारा, जो एक स्प्रिंग S लगी होती है, उसके द्वारा जो ये आपके ब्रेक शूज हैं ये पहिए को छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी पिस्टन जो P1 और P2 वो अंदर की ओर आ जाते हैं। बस यही था आपका, आप लोगों का क्या जो है एप्लीकेशन किसका, पास्कल रूल के केवल 2 ही एप्लीकेशन थे। तो 2 एप्लीकेशन यहाँ कंप्लीट हो गए हैं, और यहीं पर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।